राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज 11 अगस्त 2024 है। आज लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन है। जन्मदिन के उत्सव पे मैं खुद से बना रही हूँ हैंडमेडेड केक। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। ये मैंने लिया 1 चम्मच मैदा, जो कि मैंने मैदा और सूजी जो मिक्स करेंगे, 2 कप मैंने मैदा कर दिया है। सूजी और मैदा दोनों ही मैंने पीस करके और बारीक वाली ली है, रख दी थी। अब इसमें मैं मिलाऊंगी 1 कप सूजी, साथ में थोड़ा सा और सूजी ले ली है मैंने, और 1 कप के साथ मैंने ये 1 चम्मच ले ली है कि कस्टर्ड पाउडर, जो कि कस्टर्ड पाउडर हम डालना चाहिए तो उससे थोड़ा सा फ्रेगनेंस और अच्छा आता है, बनती अच्छे से है। अब मैंने लिया है इसमें बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा 1 चम्मच है, और साथ ही साथ में ये मैंने 1 आधा चम्मच लिया है बेकिंग सॉरी, ये बेकिंग सोडा है, और ये जो मैंने पहले डाला ये बेकिंग पाउडर था। सोडा थोड़ा सा कम डालते हैं तो मैंने आधा चम्मच के अकॉर्डिंग लिया है। और साथ में अब हम डालेंगे थोड़ी सी पहले इसमें चीनी, मिठास करने के लिए। चीनी हालांकि हम पीस भी सकते हैं, और या उसकी मिश्री को भी पीस सकते हैं, भूरा खांड जैसे कहते हैं। तो मैं ले रही हूँ 1 चम्मच चीनी, क्योंकि चीनी अभी हम इसको रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर छोड़ेंगे तो ये अपने आप ही इसमें मेल्ट हो जाएगी घुल के। तो मैंने थोड़ी सी चीनी और ले ली है, ये मीठा ताकि करने के लिए। और ये साथ में मैं डाली हूँ वनीला एसेंस, जो कि फ्रेगनेंस के लिए होता है। ये 5-7 ड्रॉप हम डाल सकते हैं। ये आप अपनी इच्छा अनुसार उसमें कोई सा भी फ्लेवर डाल सकते हैं, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल दिया है। अभी मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमेशा रिफाइंड वाला ही डालना है हमें। अब हम इसमें थोड़ा सा इसको मिक्स करने के लिए दूध डालेंगे। तो दूध भी आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे से डालना है, ताकि उसमें लंग्स ना रहें, और इसको हम धीरे धीरे फेंटते रहेंगे। इस प्रकार से ऐसे फेंट करके बनाएंगे, पूर्ण रूप से ऐसे बन जाए ताकि इसमें लंग्स ना पड़े। तो मैं इसको फेंट करके फिर दिखाती हूँ आपको। अब मैं इसको अच्छे से फेंट रही हूँ। फेंटना मतलब जिसमें बिल्कुल फंगस ना हो, फंगस रहेगी तो वो कहते हैं ना, थिकनेस देखो इतनी होनी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी हल्की हो गई। मैं इसको 5 मिनट 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी, और इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी टूटी फ्रूटी, जो कि टूटी फ्रूटी से और भी अच्छे से इसमें मिक्स करके, ताकि टेस्ट भी हो जाए और अच्छे से बन जाएगा। तो अभी हम लोग ट्राई करेंगे। मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ ये, देखती हूँ कैसा बनेगा। अच्छा बनेगा तो बहुत अच्छी बात है। इसमें मैंने टूटी फ्रूटी मिक्स कर दी है। अब इसको हम, जो केक कंटेनर होता है तो वो आपकी मर्ज़ी है, किसी भी केक कंटेनर में, मतलब जो शेप हो उसी शेप में, किसी भी शेप में डाल सकते हैं, आप इसको बना सकते हैं। अगर कप केक बनाना है तो कप केक के लिए छोटी छोटी सी ऐसी बाउल ले करके, ऐसी बाउल ले लीजिए। बाउल में आप अच्छे से इसको डाल के पहले ऑयल से इसको अंदर से ग्रीस कर लेंगे। देन उसके बाद में ये डाल करके इसमें ये बैटर है जो, फिर हम लोग इसको ओवन में नहीं बनाएंगे, हम तो बनाएंगे भाई कढ़ाई में। अपन पास ओवन नहीं है तो हम लोग कढ़ाई में बनाएंगे। देखते हैं कैसा बनेगा। अभी हम लोगों ने लाल जी के लिए भोग भी तैयार कर लिया है। भोग में है इनका राइस है, और पनीर की सब्ज़ी है, छोले हैं, और ये सेवइयाँ हैं मीठे में। और अब मैं थोड़ी बहुत देर में पूरियाँ तलूँगी, जो कि इनको पसंद आए। तो ये भोग बनाया है मैंने अपने ठाकुर जी के लिए, लड्डू के लिए। अब केक भी बना ही रही हूँ, देखते हैं केक कैसा बनता है, और लाल जी का श्रृंगार दर्शन कराएंगे। ये केक बनके तैयार हो गया है। केक तो मुझे अपना केक देख के हंसी आ रही है। फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, बट पका तो बहुत अच्छे तरीके से है ये, मतलब फ्लफीनेस तो है। बट क्या मुझसे एक गलती हुई, मैंने बता रही हूँ कि मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, ठीक है। और ये बैटर था कम, बैटर कम के अकॉर्डिंग मैंने जो केक मेकर था, केक मेकर में उसको ज़्यादा बड़ा हो गया केक मेकर, और बैटर के अकॉर्डिंग छोटा। तो ये इसलिए ऐसे फैल गया पूरी तरीके से, और ये पूरा स्पॉन्जी ऊपर तक नहीं फूला। अगर मैं इसे छोटे कंटेनर में या बाउल में बनाती तो ज़रूर बन जाता। फ्लफीनेस आप देखोगे
वाकई में पका बहुत मस्त तरीके से, और कलर देख लो, कलर तो एकदम जबर आया हैगा। अब आप यहाँ पे ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दो, काजू बादाम किशमिश वगैरह जो आपको लगाना है, और बस अपने लाला को मैं सर्व करूँगी। यही ऐसे ही बस खाएंगे, बड़े प्यार से खाएंगे, ऐसी बात नहीं है। हालांकि वो जला नहीं है, बट वो थोड़ा सा ना कम हुआ है। बन तो बहुत अच्छे से गया ये। तो आ जाओ कृषु, आप भी खा लो, और सभी लाला आ जाएं भाई। ये सब लालाओं के लिए केक बनाया है, फर्स्ट टाइम बनाया है, तो फर्स्ट टाइम मैं आपको ऐसे ही भोग लगाऊंगी। और बना बड़ा मस्त है, देखने में बहुत मस्त लग रहा है। ठीक है, अभी क्या है कि मैंने अब लड्डू गोपाल जी को ये केक दे दिया है, अब खाएंगे। मैंने इनके समक्ष ये भोग लगा दिया है भाई। अब ऑलमोस्ट बनाया यही है, ऐसे ही बनाया है। बना तो बहुत अच्छे तरीके से है, बट मुझसे एक ही जो गलती हुई, मैंने बताया कि बैटर कम था, और मैंने इसको कंटेनर, बड़े कंटेनर में रख दिया था, जो केक मेकर था उसमें ज़्यादा रख दिया, तो वो इस करके ये पूरी तरीके से फैल गया। बट ये अगर छोटे बाउल में रखती ना मैं, तो अच्छे से बनता। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बट इट्स ओके, मुझे पता चल गया है केक बना सकती हूँ मैं। अब नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करूँगी। और ये अभी हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, मैं इनको अभी रेडी करूँगी। तो आप देखिए, इनके साथ में बर्थडे सेलिब्रेट कर लीजिए। और कृषु, सभी लाला, आप सब लोग आ जाइए खाने के लिए। केक ना सही, हलवा ही सही कह दो, हलवा ही अच्छा बनेगा। हलवा अच्छा है ये। क्योंकि कहीं से तो कोई भी यही बोलेगा, वही कमेंट करेगा कि ये केक का तो रूप कहीं से लग नहीं रहा हैगा। ये केक था और ये हलवा था, हलवे को मैंने ऐसा रूप दे दिया। बट ठीक है, कोई बात नहीं, बट अच्छा है, ठीक है। बट इससे मुझे इस चीज़ की अच्छी है कि मेरा फर्स्ट टाइम मैंने अटेम्प्ट किया है ये, तो अच्छा लगा। देखो ये फ्लफीनेस काफ़ी है, और ये पक गया है पूर्ण रूप से, मतलब अच्छे से। और मीठा उठा तो होगा खूब, अभी मैं भोग लगा रही हूँ इन्हें, तो मीठा तो होगा आराम से। ये अब उनके श्रृंगार के दर्शन चल रहे हैं, श्रृंगार होएगा, मैंने श्रृंगार करा के इनको बैठा दिया है। तो चलिए अभी हम लोग कुछ जानते हैं, जैसे कि कुछ प्रश्न किए थे शिव जी ने, तो मैं बता देती हूँ, और आपके कुछ सवाल और मेरे जवाब तो जानते हैं। जैसे कि उन्होंने मुझसे पूछा था कि दी मुझे भी जानना है कि लड्डू गोपाल जी को हम गिफ्ट में दे सकते हैं क्या। और ये प्रश्न हमेशा ज़्यादातर पूछा जाता है, देखा जाता है कि लड्डू गोपाल जी को क्या हम गिफ्ट में दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हाँ, आप लड्डू गोपाल जी को दे सकते हैं, बट उससे पहले आपको ये ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है जानना कि आप जिसको भी लड्डू गोपाल जी दे रहे हैं, तो क्या वो सेवा करते हैं या सेवा करने में रुचि है उनकी, या फिर आप किसी को भी ऐसे ही लड्डू गोपाल मत दीजिए जो सेवा नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो ठाकुर जी को कष्ट मिलेगा वो हमें ही भोगना होता है। क्योंकि अगर हम किसी एक ऐसे व्यक्ति को देते हैं, क्योंकि आजकल का जैसे ये चलता है कि हम कहीं जा रहे हैं कि उसने हमें बुलाया तो हमने गिफ्ट में उन्हें लड्डू गोपाल जी दे दिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लड्डू गोपाल जी ऐसे ही किसी को भी गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि उनके घर में सेवा चल रही है या नहीं चल रही है, हमें नहीं पता है, या वो सेवा करने में रुचि रखते हैं या नहीं रखते हैं, वो भी हमें नहीं पता है। तो उनको हमने अब तो गिफ्ट दे दिया, क्योंकि अब वो मना तो करेंगे नहीं। तो उन्होंने गिफ्ट की तौर पर चीज़ें ले कर के लड्डू गोपाल जी को ले कर के शो केस की तरह से उनको शो पीस की तरह रख दिया। अब उनको ना तो भोग मिल रहा है, ना ही उनको उनका वस्त्र चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से उनको किसी की रुचि होती है या नहीं होती है, तो हमें लड्डू गोपाल जी हर किसी को गिफ्ट नहीं देना चाहिए। अगर आपसे स्वयं कोई बोलता है कि दी मुझे लड्डू गोपाल चाहिए, और मैं ये चाहती हूँ कि मुझे, या मैं चाह रहा हूँ कि मुझे कोई लड्डू गोपाल जी दे दें, तो मैं उनकी सेवा करूँ, या श्री जी श्यामा जी मेरे पास आ जाएं, तो आप उनको, जब आपके अगर उनके भाव पता चल जाते हैं, तो आप उनको
श्री राधा रानी, श्री लड्डू गोपाल जी का विग्रह दे सकते हैं, ताकि वो उनकी सेवा अर्चना करें। वो क्योंकि एक भक्ति की तरफ अपना हम जो सनातन धर्म है कि भक्ति की तरफ ही प्रचार और प्रसार करना है, और प्रभु की भक्ति ही सबसे अनन्य है। तो इसी प्रकार से हम उनको दे भी दें तो वो भक्ति करेंगे और प्रभु की ओर अग्रसर होंगे। तो ये सबसे अच्छी बात है, जहाँ पे सेवा अर्चना हो रही है, जहाँ पे ठाकुर जी को पूजा जाएगा मन से, और उनको खूब भाव से चाव से भोग लगाया जाता है, उनको वस्त्र धारण कराया जाएगा, भोग है, उनकी पूजा आरती सब कुछ जो नित्य प्रतिदिन कार्य चलते हैं अपने ठाकुर जी के लिए, अपने लाल जी को जैसे हम उनको प्यार से करते हैं ना, लाल को प्यार अपने कि मेरा बेटा है, मैं उसको कितने सुंदर भाव हमारे होते हैं कि उसको तनिक भी कष्ट नहीं होना चाहिए। तो उस रूप से ही अपने ठाकुर जी को भी यही करना चाहिए कि आपको पूजना है, करना है, उनके वस्त्र चेंज करने हैं, या फिर आपको उनको भोग लगाना है। ये सारे कार्य आपके मतलब ऐसे नियमित होने चाहिए। अगर आपको ये पूर्ण रूप से जानकारी है कि आपके लड्डू गोपाल जी को अगर आप किसी को देते हैं तो वो पूजा होगी, तो वो कर सकते हैं। अच्छा है, आप उन्हें दीजिए जो सेवा कर सकते हैं, और उन्हें बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए हमें गिफ्ट में जो सेवा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी की सेवा करना बहुत सरल है और बहुत ही ज़्यादा कठिन भी है। क्योंकि जो करते हैं उनको बिल्कुल कठिन नहीं लगता है, उनको एक ऐसा लगता है कि वो भाव उनका बच्चे के लिए प्रकट हो रहा है और वो कर रहे हैं। और जो नहीं करते हैं उनको काफ़ी ऐसा लगता है कि झंझट है ये बहुत, अरे कितना सारा करना पड़ता है, उनको 4 बार 5 बार खाना खिलाना, भोग लगाना। तो उससे क्या है कि ठाकुर जी को देखिए बैठे हैं, पूरे दिन हो गए, उन्हें खाना भी नहीं मिला, पानी भी नहीं मिला, थोड़ी सी एक रख दी उनकी मिश्री। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं अगर अपने भाव बताऊं, एक बार मैं लड्डू गोपाल जी को जा रही थी कहीं, तो मैंने किसी जगह से मैं मिठाई ले रही थी। वो मिठाई की दुकान है हमारे घर के आसपास में ही है, जो कि उनको जब मैं गई तो मैंने जब उनके वहाँ पे ठाकुर जी को देखा, मुझे इतना दुख हुआ खुद से कि मतलब इतना रोना आया मुझे। उस दिन शायद उन्होंने जो वहाँ के दुकान के मालिक है, मिठाई के मालिक, तो उन्होंने पूजा करी होगी, तो वो मंदिर का पर्दा लगाना शायद भूल गए होंगे, या प्रभु की वो लीला होगी कि वो दृष्टि मेरी उनके ऊपर पड़नी थी। तो उनको मैंने बोला, जब मैंने उनका मंदिर को देखा तो उसमें ना एक छोटे से बाल स्वरूप लाला का विग्रह था, जो कि लड्डू गोपाल जी बड़े सुंदर थे। और उन्होंने उनको सुंदर क्या, इतना मतलब कई साल, ऐसा लगता है कि कई साल हो गए थे वो नहाए नहीं थे। उनको मतलब इतना मतलब देख करके मन में इतना दुख लग रहा था ना कि वो काले पड़ चुके थे पूरी तरीके से, जैसे कि उनको कितने साल हो गए उनकी सेवा। उनके कपड़े पूरे फटे हुए थे, यहाँ तक कि उनकी एक आँख भी निकली हुई थी, और उन्होंने ऐसे ही उनको रख रखा था ठाकुर जी को। मुझे देख करके इतना दुख हुआ, इतना दुख कि मैं बता नहीं सकती। मुझे ऐसा लग रहा था कि ठाकुर जी आप मतलब मन ही मन फिर मैं उनसे बात करने लगी कि ठाकुर जी आपने इन्हें सब कुछ इतना दिया, दुकान के मालिक हैं, इनका मीठा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, और यही आपको मतलब एक आपके कपड़े नहीं पहना रहे हैं आपको ढंग से, और आप फिर भी मतलब मन ही मन जैसे बात चलने लगती है ना ऐसे ठाकुर जी से कि आप कैसे मतलब क्यों इस तरीके से कष्ट में हो। तो मैंने जब वो देखा तो मैंने उन अंकल जी से बोला कि अंकल जी लड्डू गोपाल जी हैं आपके पास, तो आपने इतने टाइम से रखा हुआ है और आप इनकी सेवा भी नहीं करते हैं, तो ऐसा है तो आप मुझे दे दो। मैं ना लड्डू गोपाल जी की आपको मैं क्या करूँगी, मैं इनको नहला के, इनको वस्त्र वगैरह अच्छे से बनाकर पहना के, और इनकी आंखें भी नहीं हैं, आंखें भी निकल गई थी, बहुत पुराना हो गया था वो तो, और आंखें भी निकल गई थी। तो मैंने उनसे बहुत बार मांगा, पर उन्होंने अंकल जी ने दिया ही नहीं मुझको, और वो मना कर दिया। पहले मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करी कि मैं कहा दे दो अंकल, मैं ऐसा करूँगी कि आपको नहीं देना है परमानेंट, तो मैं ना आपको उन्हें अंकल को मेरे घर का पता
मेरे पापा को वो जानते हैं। तो उनको मैंने बोला कि आपको मैं ऐसा करती हूँ कि इनको ऐसा करो, आप मुझे 2-3 घंटे के लिए दे दो, मैं इनको नहला धुला करके इनके वस्त्र वगैरह करके इनकी आँख वगैरह सही से कर दूँगी और फिर मैं आपको दे जाऊँगी। पर वो अंकल फिर भी नहीं माने। मैंने उनसे कम से कम मैं उनकी दुकान पे लगातार 2 से 3 बार गई। मैंने उनसे बहुत बोला, लास्ट में वो मुझसे थक गए। उन्होंने क्या करा, अपने मंदिर का पर्दा बंद कर दिया। उन्होंने मुझे नहीं दिया, साफ मना कर दिया कि नहीं हम करा लेंगे, हम खुद पहना देंगे कपड़े, हम खुद कर लेंगे, हम खुद करा लेंगे। मतलब ऐसे दिखा रहे थे कि मतलब हम सब कुछ करते हैं। फिर मैं उनसे ज़्यादा मैंने बहस नहीं करी। मैंने फिर उनसे अपने मन से प्रभु से बात करने लगी। मैंने कहा, अब देखो प्रभु, मैं तो बहुत आग्रह कर रही हूँ, अब आप ही मेरे साथ अगर नहीं चलना चाह रहे हैं और आपको खुद यही ऐसे ही अच्छा लग रहा है तो मैं क्या करूँ बताइए। अब उससे ज़्यादा मैं 3-4 बार गई, फिर 5वीं बार गई। मैं घूम फिर के हर आधे घंटे में ना उनकी दुकान पे पहुंच जा रही थी कि अंकल जी दे दो, मैं भी सही करके लाके दे दूंगी, अंकल दे दो मुझको, मैं अभी सही करके लाके। मैंने करीबन उनसे 3-4 बार से ज़्यादा उनको बोला पर उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने अपने मंदिर का क्या करा, पर्दा लगा दिया। फिर ठाकुर जी से मन ही मन बात करके निराश होकर के वापस से आ गई। मैं कहा चलिए कोई बात नहीं प्रभु, आपकी ही जाने की इच्छा नहीं है तो अब आपसे तो फिर मैं कुछ भी उनके आगे की उनकी मर्ज़ी के बिना कुछ भी नहीं है ना। तो इसीलिए कभी भी किसी को ऐसे हम लोगों को गिफ्ट नहीं देना चाहिए। जो सेवा कर सकते हैं, सेवा करते हैं ठाकुर जी को, उन्हें ही आप दीजिए ताकि जो सेवा करें। तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जो सेवा करने वाले हैं तो वो करेंगे तो ठाकुर जी को कोई कष्ट नहीं होगा। दूसरी चीज़ है कि जब हम लोगों का ये एक हो जाता है ना कि जहाँ हम भक्ति में बैठे हैं और हमारी बातें सुनकर या हमारे किसी काम को देख करके उनको मन में ये आया कि मुझे भी ऐसे ठाकुर जी की सेवा करनी है और मुझे भी ऐसे ठाकुर जी चाहिए, तो ये एक तरह से ये हो जाता है कि हमने उनको अपनी तरफ से मतलब वो या तो हमारी तरफ से वो आकर्षित हुए हैं कि हम लोग उनको भक्ति की ओर बढ़ा सके हैं। तो ये दूसरी चीज़ तो रीज़न ये होती है, तो उनको ही देना चाहिए जो सेवा कर सकते हैं। ऐसा ये आपको हमेशा होना चाहिए। दूसरी जो सबसे ज़्यादा चीज़ ये है, आपने दूसरी जो पूछी थी मुझसे कि क्या अगर हम लड्डू गोपाल जी घर में हैं तो हम क्या उनको अकेले छोड़ करके जा सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं और आप ज़्यादा समय के लिए, जैसे कि घर में आपके 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन या 6 दिन के लिए जा रहे हैं, तो लड्डू गोपाल जी को क्या अकेले छोड़ के जा सकते हैं? ये आपका अगर क्वेश्चन ऐसा है तो ऐसे में देखिए, क्योंकि लाला को हम अगर पुत्र रूप से अगर पूज रहे हैं उनको ना, तो वैसे अकेले छोड़ करके तो नहीं जाना चाहिए। और जा भी सकते हैं क्योंकि कहीं ऐसी जगह होती है काफ़ी कि हम लड्डू गोपाल को लेकर के नहीं जा सकते हैं। जहाँ भी अगर हम कहीं जाते हैं तो लाल जी को हमेशा इस रूप से लेकर के जाएं आप कि प्रभु आप चलिए। मानसिक रूप से उनसे बोल देते हैं हम कि लाल जी आप ना यहाँ पर आप शारीरिक रूप से विराजित हैं, किंतु आप मेरे साथ मानसिक रूप से चलिए। आप हर जगह, क्योंकि हम कोई भी कार्य करने जाते हैं या मांगलिक कार्य होते हैं या हमारे साथ कोई गलत चीज़ें होती हैं, तो हम लोग किसी विपदा में होते हैं तो अपने प्रभु को याद करते हैं। तो ठाकुर जी से कहते हैं कि ठाकुर जी आप चलिए और आपको ये संभालना है, आपको ऐसा करना है। तो आप उन्हें मानसिक रूप से अपने साथ एक तरह से लेकर के जा सकते हैं। रही बात कि हाँ, ठाकुर जी को अकेले घर में छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। जब आप ये देखिए पहले कि ठाकुर जी की सेवा अर्चना करने के लिए आपके घर में कोई और अगर व्यक्ति है जो सेवा अर्चना कर सकते हैं, तो आप उनकी व्यवस्थित चीज़ें रख कर लाल जी से आग्रह करके उनसे क्षमा प्रार्थना करके और उन्हें बता देना चाहिए कि मैं कुछ समय के लिए, वैसे तो प्रभु को सब कुछ पता होता है, पर उन्हें अपने मुख से उनके समक्ष बैठ कर के उनसे बातें करके उन्हें बताना है कि लाल जी मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ कुछ समय के लिए, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 दिन के लिए या 2-4 दिन के लिए किसी कार्यवश, और मैं आपको ध्यान रखना है। और आप इस तरीके से उनसे बातें करके बता करके तब जाइए उनसे प्रार्थना करके। और अगर कोई घर में नहीं है
बिल्कुल भी कि मतलब कोई सेवा अर्चना करने वाला ही नहीं है, तो आप उनको अपनी मम्मी को दे दीजिए, या अपने साथ अगर लेकर के जा सकते हैं तो आप अपने साथ लेकर के जा सकते हो, बिल्कुल लेकर के जा सकते हो। लेकर के जाने के लिए बस उनकी कुछ चीज़ें व्यवस्थित होनी चाहिए, जैसे कि उनके खाने पीने की सामान, उनका वस्त्र हो, उनकी चीज़ें साथ में रखनी है, ताकि और हमेशा एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि जब लड्डू गोपाल जी को साथ लेकर के जा रहे हैं क्योंकि अब हमारे रसिक संत हैं, जो हमारे जो गुरुजन हैं, वो ये बार बार बोलते हैं कि लाल जी को टोकरी में लेकर के कहीं इधर उधर मत घुमाओ, इधर उधर मत घुमाओ। इसलिए वो क्योंकि गंदी जगह नहीं जानी चाहिए, बेकार जगह में जा कर के, क्योंकि अगर हम मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग कभी खाना खाते हैं, जाते हैं, तो खाना खाने के लिए उन्हें टेबल पे ही पधरा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि टेबल पे देखिए हर तरह के लोग खाना खाते हैं, हर तरह का खाना खाते हैं, ठीक है, और फिर आपने डायरेक्टली उनको वहाँ पे पधरा दिया है, तो वो जो टेबल पे गंदगी होती है वो तो स्वयं साक्षात नारायण है, तो उनको कितना मतलब उस गंदे पे बिठा दिया हमने, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। हमेशा उनका आसन या फिर उनके लिए जो बैठ कर के वो आप आसन लेकर के बिछाने वाला, या उनको बिठाने के लिए अलग एक आसन, चारपाई हो या टोकरी हो, वो लेकर के जाते हैं, तो उसको पहले आसन बिछा कर के देन उसके बाद उनको चारपाई पे या फिर उनके गद्दी पर बिठाना चाहिए, तब भोग लगाना चाहिए। वो चीज़ की पूरा ध्यान भी ये रखना चाहिए कि उनको मतलब हम लोग सात्विक भोजन ही कहीं भी करते हैं तो उनको पहले वो भोग लगा देना चाहिए। और कभी भी दूसरी बात का ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग एक हाथ में लिए हैं एक टोकरी से लड्डू गोपाल को और दूसरे हाथ से कुछ खा रहे हैं, तो ये बिल्कुल नहीं करना है हमें, क्योंकि इससे पाप लगता है। क्योंकि वो स्वयं त्रिभुवन त्रिलोकीनाथ जी और हम लोग एक हाथ में लेकर के दूसरे हाथ से खा रहे हैं, तो ये गलत चीज़ है। इससे क्या होता है कि यही देख करके लोग बाग कि ये तो भाव ये रख लिया कि अरे ये तो मेरा बेटा है, मेरा बेटा के पुत्र भाव के रूप में हम उनको कर रहे हैं, और भले हम दूसरा से हाथ से कुछ खा रहे हैं और फिर हमने वो हाथ ऐसे करके पोंछ लिया, धोया भी नहीं और लड्डू गोपाल जी को छू दिया, उनको खिला रहे हैं पिला रहे हैं, उठा कर बिठा लिया टोकरी में, दूसरा हाथ टच कर लिया, तो ये गलत बात है ना। इस तरीके से नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप लड्डू गोपाल को लेकर के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ लेकर के जा सकते हो वहाँ लेकर के चले जाओ। जहाँ लेकर के नहीं जा सकते हो तो उनसे आप क्षमा प्रार्थना करें, आग्रह करें और उनको अपनी सारी बात बताएं, उनके समक्ष अपनी सारी बात उनको बैठ कर के 5 मिनट का समय लेकर के बता दीजिए कि ऐसी ऐसी बात है, और आपके पास पूरी जो चीज़ें लाल जी के पास होनी चाहिए व्यवस्थित चीज़ें वो रख कर के उनको पानी खाने के लिए एक उनका, जैसे कि मैंने बताया था कि बंटा जी यानी कि लंच बॉक्स में उनका खाना पीना रख के ड्राई फ्रूट स्नैक्स वगैरह, और श्री जी से, यमुना महारानी से, उनकी अष्ट सखियों से प्रार्थना करनी चाहिए कि श्यामा जू मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रही हूँ तो आप इनकी सेवा कीजिएगा। आप उनकी जो अष्ट सखियाँ हैं वो ललिता विशाखा जी, वो उनकी सेवा करेंगी, ऐसा कह कर के आप जाएं बाहर। अगर आप लेकर के जा रहे हैं तो ये ध्यान रखना होता है कि उनकी व्यवस्थित चीज़ें साथ में लेकर के जाएं। अगर आप उनको कहीं जैसे ऐसे घुमा रहे हैं टोकरी में बिठा करके, तो कुछ खाना आप उनको पधरा दीजिए, उनको भोग लगाइए, फिर उसके बाद में आप स्वयं पा लीजिए, फिर हाथ मुंह धो करके अपना शुद्धि कर लेना चाहिए, फिर उसके बाद ही ठाकुर जी को उठाना चाहिए, हाथ लगाना चाहिए, उन्हें या स्पर्श करें तभी करें, नहीं तो इसी की वजह से मोस्टली क्योंकि देखा है मैंने ये होता है कि कर देते हैं ना, तो इसीलिए हमारे महाराज रसिक संत और जो गुरुजन है कह रहे हैं कि आप इधर उधर लेकर के मत घूमो, आप घर पर उनको विराजो, उनकी सेवा कर रहे हो, अच्छा है, भक्ति की ओर अग्रसर हो, वो तो और भी अच्छी बात है, किंतु आप ऐसे करके उनकी अवहेलना ना करें, ये सबसे बड़ी बात बोल रहे हैं। तो उस चीज़ को हमें पालन करना चाहिए, मर्यादा में रखना चाहिए, और ऐसा ही करके आप भगवान की भक्ति को और आगे बढ़ा रहे हैं तो ऐसे ही करना चाहिए। अब लड्डू गोपाल जी की सबसे बड़ी चीज़, तीसरा क्वेश्चन, आज क्वेश्चन हमारी बातें ज़्यादा बड़ी हो गई हैं,
को लड्डू गोपाल जी को किन किन चीज़ों का भोग लगाया जाता है। लड्डू गोपाल जी को देखो, जब से सबसे प्रिय दूध, दही, माखन, मिश्री है। आप उनको खूब सारा दूध पिलाओ, दही है, माखन है, मिश्री है और उसके साथ में घी है। आपने उनको मीठा पकवान पसंद है, काफ़ी ज़्यादा मीठे का खिला सकते हो उनको। आप स्वयं बनाना है स्वयं बना सकते हैं। दूध, दही, घी और इन सब चीज़ों का भोग लगा करके उनको, और सबसे ज़्यादा मीठा पकवान मैं बता ही चुकी हूँ, खीर है। खीर जो कि उनको बहुत प्रिय है, खीर पायसम भी बोलते हैं। और आप मीठी चीज़ों में उनके लिए मोहन थाल जैसे बनता है मथुरा जी में, काजू कतली हो गई, ड्राई फ्रूट्स आप मिक्स करके उनको, नारियल का सूखा मावा मिक्स करके उनके लिए आप उनको स्नैक्स वगैरह बना सकते हैं, मीठा बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ठाकुर जी को मीठा, और दही सबसे अच्छी ज़्यादा इसलिए क्योंकि दही बैकुंठ में भी नहीं मिलती है। मैंने भी एक कथा में सुना था कि गुरुजी कह रहे थे कि ठाकुर जी को ना बैकुंठ में दही नहीं मिलती है। दही क्योंकि बासी हो जाती है और इसीलिए बैकुंठ में दही नहीं मिलती और बासी भोग नहीं लगाया जाता है ठाकुर जी को, जो कि बहुत प्रिय है। दही अच्छी लगती है खाने में और इसीलिए ठाकुर जी को ना बैकुंठ में ना दही नहीं मिलती है, गोलोक में भी दही नहीं मिलती है। क्योंकि फिर वहाँ के जो प्रियजन होते हैं ना, तो उनका ये है कि दही क्योंकि रात को जमाएं या सुबह जमाते हैं तो कम से कम बासी हो जाती है वो। तो इसीलिए पृथ्वी लोक पर ठाकुर जी को दही का भोग लगा सकते हैं, रायते का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि उनको वो चीज़ वहाँ नहीं मिलती है तो यहाँ पे खाते हैं। तो ये आप उनको ना, जैसे गर्मी है तो गर्मी में खूब लस्सी, दही और उनको छाछ, मीठी छाछ बना सकते हो या फिर नमकीन वाली छाछ भी बना सकते हैं, जीरा वाली छाछ बना सकते हैं। कई सारे प्रकार की रायता बनते हैं, दही बनती है, तड़के वाली दही। तो आप उनको कुछ भी खिला सकते हैं, तो वो प्रिय है। उनको थोड़ा सा खिला दोगे तो थोड़ा ऐसा लगता है ना कि आज मैंने अपने लाला के लिए कुछ बनाया है, खिलाया है। मीठे में भी देखो सब कुछ खाते हैं, बस कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो वो नहीं खाते हैं, जो उनको भोग नहीं लगाई जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि सरसों के तेल और मसूर की दाल, और एक दो चीज़ें और हैं। मैं इसके बारे में एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो आपको मैं बताऊंगी उसमें कि लाल जी को क्या नहीं खाना चाहिए। तो उसमें हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे कि लाला को दो तीन चीज़ें मुझे पता है जो मैं अभी बता ही चुकी हूँ। तो इसी प्रकार से अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो और कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो मैं आपको कौन सा बनाऊं। श्रीजू पहले की बता चुकी हैं मुझे जन्माष्टमी का, तो जन्माष्टमी आने में भी थोड़ा सा समय है, मैं बता दूंगी आपको, वीडियो बना दूंगी, आप देखिएगा। तो ऐसे ही आपको डेली वीडियोस अपडेट होती रहेंगी। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस रिगार्डिंग वीडियो चाहिए, कौन से प्रश्न, आपके प्रश्न और मेरे जवाब, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए।